राम राम भाइयों। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल पे मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मल्टी स्टार से जो बहुत ही बढ़िया राइटर है, बहुत ही बढ़िया सिंगर भी है और एक्टिंग भी भाई साहब ने बहुत ज़्यादा करी है। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं भाई रोहतास गगसनिया जी से। आइए इनका इंटरव्यू लेंगे, इनसे इनके जीवन के बारे में जानेंगे। रोहतास भाई राम राम। राम राम सारे भाई है ना। रोहतास भाई ठीक ठाक हो? बिल्कुल भाई। और परिवार राजी खुशी है? परिवार मौज में भाई बिल्कुल। तो भाई रोहतास जी जैसे भाई इंटरव्यू तो किए हैं, हरियाणा वाला ना देश है, इंटरव्यू लेने आ गए हैं, फिर भी अपनी बात आपके बारे में जानेंगे, आपके भाईचारे के बारे में जानेंगे, आपके करियर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रोहतास भाई एक बार अपना परिचय आप खुद दो। भाई मेरा नाम रोहतास गगसिणिया, राइटर सिंगर, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव गगसिणा। तो आप अपने गांव का नाम आपके नाम के पीछे लगाते हो सर, जैसे सरनेम लगाते हैं लोग अक्सर, आप गगसिना लगाते हो, क्या रीजन है? भाई ऐसे देखो, पूरे गांव का जन्मभूमि है मेरी, और हर एक आदमी न्यू चाहता है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो करे, पूर्ण रूप से उसका कर्ज तारण की कोशिश करे। आदमी कर्ज उतरता तो नहीं पूरी जिंदगी, लेकिन एक रोहतास गगसिणिया लगाने के पीछे ही है कि मेरा गांव गगसिणा है और पूरे गांव का कलाकार तो वही बात है, सबका साझ लाओ भाई। और मेरे पूरे गांव ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, इसलिए मैं अपना गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाता हूँ। बहुत बढ़िया सोच है भाई साहब की। और भाई गांव है तो राम है, गांव है सब कुछ है, या मेरी भी सोच है। रोहतास भाई एक बार आप अपने स्टडी के बारे में बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो? भाई मैंने ग्रेजुएशन तक कराया है। कुरुक्षेत्र +2 मैंने गांव में तय करी थी, और बीए मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ओपन में करी थी। तो जैसे रोहतास भाई जो ये लाइन है अपनी फिल्म लाइन, इसमें कैसे घुसे, आपके मन में कैसे आया कि भाई मैं फिल्म लाइन में आऊँ? भाई हमारे स्कूल के पास सांग आया करते, और मैं शुरू से ही सांग सुना करता, सांग देखने जाया करता। वहीं से मेरे मन में एक अंकुर पैदा होया कि मैं मतलब कुछ लिखूं, या मेरे भाव जुड़ गए। तो भाव जुड़ गए तो मैंने छोटा मोटा अपने जिसा भी है टूटा फूटा लिखना शुरुआत करी, और वहीं से मेरे को एक नई दिशा मिली। स्टार्टिंग में कैसे लिखना शुरू करा, क्या लिखा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैंने स्कूल टाइम में था, जब ये बाल सभा होया करती शनिवार ने, तो शुरू में मैंने एक रागनी लिखी थी, और वह रागनी जब मैंने अपने स्कूल में परफॉर्म करी तो बहुत तारीफ मिली। मास्टर ने भी बहुत सराहाया, गाँव वाले ने भी बहुत हौसला अफजाई करी। उसके बाद मेरा लिखना चालू हो गया। फिर रागनी और भी लिखी, उसके बाद कलाकारों से रागनी करवाई? नहीं, उसके बाद काफ़ी रागनियाँ लिखी भाई साहब, और कलाकारों से नहीं, मैं खुद ही गाता था पहले। अपने आप ही राइटिंग करते थे, खुद सिंगिंग भी करते? खुद मैं अपने आप सिंगिंग करता था। जिस तरह छोटा हमने कुश्ती खेलने का बहुत शौक था, अखाड़े में जाया करता, तो वहाँ जो यार दोस्त थे मेरे, उनको मैं अपनी बनी हुई रागनी सुनाया करता। एक आधी पुरानी रागनी याद है आज भी रोहतास भाई? रागनी बहुत हैं, मतलब काफ़ी रागनियाँ हैं जो मतलब याद भी है। एक आध दिन मतलब एक आध दिन तो गुनगुना दो ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया मल्टी टैलेंटेड सिंगिंग भी कर। खुद मैं अपने आप सिंगिंग करता था। जिस तरह छोटा हमने कुश्ती खेलने का बहुत शौक था, अखाड़े में जाया करता, तो वहाँ जो यार दोस्त थे मेरे, उनको मैं अपनी बनी हुई रागनी सुनाया करता। एक आधी पुरानी रागनी याद है आज भी रोहतास भाई? रागनी बहुत हैं, मतलब काफ़ी रागनियाँ हैं जो मतलब याद भी है। एक आध दिन मतलब एक आध दिन तो गुनगुना दो ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया मल्टी टैलेंटेड। शुरू में मैंने एक रागनी लिखी थी गाड्डे वाली के नाम पे, कि फिसलिया फिसलिया दिल मेरा फिसलिया गाड्डे वाली छोरी पे, और नाम मेरा लिख लेगी बागड़ो काया गोरी गोरी पे। सर सिर्फ लिरिक्स मत बताओ, कंपोजिंग दो पूरी। वो रागनी मैंने एक फिल्मी ट्रैक पे गाई थी, वैसे पंजाबी ट्रैक था, लेकिन उसकी लोकल धुन थी ये, कि फिसलिया रे फिसलिया दिल मेरा फिसलिया गाड्डे वाली छोरी पे, नाम मेरा लिख लेगी बागड़ो काया गोरी गोरी पे, नाम मेरा लिख लेगी बागड़ो काया गोरी गोरी पे। हाँ, और ये रागनी मैंने गाई थी उस टाइम, मेरे काफ़ी भाइयों ने सपोर्ट कराया। और उसके बाद मैंने एक ज्ञानवर्धक रागनी लिखी थी, कि मतलब किया दुनियादारी, कोई कायदा कोई कान नहीं, धोखेबाज इस दुनिया में भाई
मानस की पहचान नहीं, धोखेबाजी इस दुनिया में भाई मानस की पहचान नहीं। ये रागनी एक बहुत शिक्षाप्रद रागनी थी। उसके बाद मैंने ये रागनी लिखी थी। जैसे भाई बहुत ही बढ़िया आपने दो रागनियाँ सुनाई, बहुत सुर में आपने गाया, तो इस बात पर खुश हो गए। सेंटी भाई ने हमारे लिए चाय मंगाई है। सेंटी भाई थैंक यू आपके लिए भी। थैंक यू भाई। हाँ, तो सेंटी भाई जैसे ना सॉरी रोहतास भाई, जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ये हरियाणवी जो कल्चर जो आज चल रहा है, इसमें कब से घुसे आप? ऐसा है, उसके बाद रागड़ियाँ वगैरह गाँव में लिखा करता मैं। उसके बाद कुछ फ़कीरी के सॉन्ग लिखे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरी मुलाकात ओपी वर्मा जी से हुई, जिसको मैंने अपना गुरु माना पहली दफ़ा। तो उन्होंने मेरे से फिर कहा कि बेटा इन रोहतास भाई जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ये हरियाणवी जो कल्चर जो आज चल रहा है, इसमें कब से घुसे आप? ऐसा है, उसके बाद रागड़ियाँ वगैरह गाँव में लिखा करता मैं। उसके बाद कुछ फ़कीरी के सॉन्ग लिखे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरी मुलाकात ओपी वर्मा जी से हुई, जिसको मैंने अपना गुरु माना पहली दफ़ा। तो उन्होंने मेरे से फिर कहा कि बेटा इन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कराओ आप। तो मैंने बहुत छोटा था मैं, तो मेरे को तो रिकॉर्डिंग का इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई करमबीर फौजी उस टाइम नया नया आया था, कि करमबीर फौजी से आप गाने की रिकॉर्डिंग कराओ। तो 8 गाने की एल्बम थी उस टाइम में। भाभी फ़ोन ऊपर फ़ोन उसके आंवरी के भी गाना था उसमें। फ्रेंडशिप कर ले के नाम से वो कैसेट थी। उस कैसेट में मेरे 8 लिखे हुए सॉन्ग थे, और जिसको गाया था करमबीर फौजी ने। म्यूजिक दिया था मेरे गुरु ओपी वर्मा जी ने। पुष्पा सांखला नहीं, पुष्पा गोलपुरी जी उसमें वो लेडीज़ कलाकार थी, और वो बहुत अच्छी चली थी वो कैसेट। जैसे भाई करमबीर भाई साहब ने, फौजी साहब ने भी भाई हरियाणवी इंडस्ट्रीज को एक नया मुकाम दिया था उस टाइम पे, क्या मानते हो आप? करमबीर फौजी भाई ऐसा है, जो ये अभी पॉप लाइन चली थी हरियाणा में रागणियों के बाद, जब पॉप गाने लगे थे, तो करमबीर फौजी भाई ने, आनंद पंचाल भाई ने उनमें शुरुआत करी थी, और बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने दिया, शुरुआत उन्होंने करी। तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छा कराया, और अब भी कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। आपका फेवरेट सिंगर कौन है रोहतास में? फेवरेट तो भाई ऐसा है, देखो थीम के अकॉर्डिंग जो गाना बढ़िया गाता है वो अच्छा सिंगर है। मैंने सारे सिंगर जो बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीले सिंगर सभी पसंद है भाई साहब। फीमेल कलाकार? फीमेल कलाकार तकरीबन जो शुरू में थी, अभी अब तो बहुत सी आ गई हैं। अंजलि राघव और अनामिका बावा, पूजा हुड्डा, ये कलाकार होया करते उस टाइम में, जिस टाइम मैंने गाना शुरुआत कराया। और गिनी चुने कलाकार थे उस टाइम, और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, जिनमें से अंजलि राघव और अनामिका बावा या मतलब पूजा हुड्डा अब तक काम कर रही थी वो तो, और कर भी रही हैं। उन्होंने बहुत काम करा है इंडस्ट्री के लिए। जैसे भाई आप कोई भी चीज़ लिख देते हो, लिरिक्स रेडी कर देते हो, उसके बाद भाई ये जो एक्टर हैं, जो हीरो हैं, उस रोल को जीते हैं, आपका कौन फेवरेट हीरो है आज हरियाणवी इंडस्ट्रीज में? ऐसा है, देखो हरियाणवी इंडस्ट्री के हिसाब से तो जितने भाई कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे अगर एक्टर के रूप में मतलब कहा जाए, हालांकि उन्होंने मेरा कोई गाना नहीं कराया, कुलदीप राठी भाई बहुत अच्छे एक्टर मानता हूं मैं। उनका जो एक्ट है, हम पर्सनली बैठते हैं कभी, तो जो एक्टिंग उनसे झलकती है वो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं मैं उनको। जैसे आपने बहुत सारे सॉन्ग लिखे और सारे के सारे बहुत बढ़िया सुपर हिट भी बहुत सारे रहे आपके, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें होती हैं जो दिल के बिल्कुल करीब होती है। तो रोहतास भाई आपके दिल के करीब जो सॉन्ग है वो बताओ। मेरा सॉन्ग हुसन का लाड़ा, और एक सॉन्ग राजू भाई ने गाया था तारा, और सबसे दिल के करीब है मेरा मेरे जज्बात, जिसको मैंने एक रियल फीलिंग से लिखा था, और उसको आवाज़ दी जो मेरे को बहुत पसंद है, राजमावर भाई ने आवाज़ दी। बहुत ही सुरीले सिंगर हैं, और उनको मैं दिल से लाइक करता हूँ। सर कौन सा गाना था वो, थोड़ा गा के सुनाओगे? गाना तो मेरे जज्बात था भाई, बहुत सुरीला गा रखा है, मैं इतना सुरीला नहीं गा सकता। वो गाने के साथ खिलवाड़ वाली बात है। चलो वो तो कोई नहीं।
इन द फ्यूचर क्या प्लान है भाई साहब? कौन सा सॉन्ग मार्केट में आने वाला है, पब्लिक बाट देख रही है? भाई मेरे कई सॉन्ग हैं, तकरीबन सारे सॉन्ग आते पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। बाबू वाला खंडवा एक ऐसा सॉन्ग था जिसने सामाजिक तौर पर मेरे को बहुत इज्जत बख्शी कि तेरे प्यार तभी प्यारा बाबू वाला खंडवा, उस खंडवे का दाग मैं लगा नहीं सकती। बहुत अच्छा सॉन्ग था जिसको जीडी कौर ने गाया था। और भी काफ़ी सॉन्ग है, बिचौला सॉन्ग है, अमित डुल भाई ने गाया। राजमावर भाई साहब ने मेरे कई सॉन्ग गाए, राजू पंजाबी भाई ने कई सॉन्ग गाए। तो सारे गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आया था सूजी सूजी आँख, जिसको विकास कुमार भाई ने गाया था, टीआर का म्यूजिक था, माई पंचाल ने भी गाया था। और बहुत ही अच्छा उसमें काम कर रखा है पूरी टीम ने। सुमित काजला भाई उसमें एज ए लीड थे और पारुल खत्री उसके को स्टार थी उसकी। बहुत अच्छे हैं, पब्लिक प्यार दे रही है भाई, कर रहे हैं काम। जैसे अभी पीछे से एक आपका बहुत ही बढ़िया गाना आया था बिचौला, वो कैसे मन में आया? क्या कोई रिश्ता करवा दिया कि ऐसा रोल रहेगा? रिश्ता नहीं भाई, मेरा क्या है कि मैं सोनोटेक कंपनी में 1 साल के लिए बॉन्ड था। उसके बाद काफ़ी गाने करे वहाँ भी, बहुत अच्छे अच्छे गाने करे। उसके बाद जैसे ही बॉन्ड ख़त्म होया तो मेरे पास अमित डूल भाई का कॉल आया कि रोहतास भाई को चटपटा सा गाना चाहिए। तो मैं घर पे था, मैंने कुछ लाइनें उसकी लिखी, अमित डूल भाई को मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करी। माँ भाई देखियो एक बार। तो बोला भाई बहुत अच्छा गाना है रोहतास, इसे न पूरा करते। और फिर मैंने उसको एक कॉमेडी टाइप या मतलब रियल टाइप उसको मैंने फील करके लिखा, जिसको पब्लिक ने बहुत प्यार देने लग रही है। और दूसरी बात क्या है कि उस सॉन्ग से ने मेरे को दोबारा जिंदा कर दिया। मार्केट में एक फ्लो है हर एक कलाकार का, उसने मेरे को एक नया मुकाम दिया उस सॉन्ग ने, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे कोई भी सॉन्ग कई बार तो आप अपने आप ही लिख देते हो, जैसे फीलिंग आती है वैसे सॉन्ग लिख लेते हो, कई बार ऑन द डिमांड लिखते हो। भाई देखो ऐसा है, कलाकार हैं, ऑन द डिमांड भी काम बहुत करना पड़ा है, आत्मसंतुष्टि के लिए भी बहुत करना पड़ता है। आत्मसंतुष्टि के लिए जो सा काम हुआ हो तो मतलब जब रिकॉर्ड हुआ है तभी हुआ, उसका जब टाइम आवा है। लेकिन जो एज ए डिमांड काम हुआ है उसका अच्छा रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। जैसे आजकल जो सॉन्ग चल रहे हैं बड़े मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, बदमाशी टाइप के सॉन्ग, गोली मार देंगे, बंदूक रखा हार, गाड़ी रखा हार, फलान, तो उस पर क्या विचार है? ऐसे देखो, पब्लिक के मनोरंजन के लिए यंगस्टर की डिमांड पे कलाकारों ने काम करना पड़ा है। बाकी अपनी अपनी सोच है भाई, सब अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप किसी ने गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबका अपना अपना दायरा है जिसकी पब्लिक ज़्यादा सुनने वाली होगी। अब कोई मेरे से उम्मीद करता है कि रोहतास भाई सांस्कृतिक या सामाजिक सॉन्ग लिखा है, तो कई कलाकारों से पब्लिक उम्मीद करती है कि भाई इस तरह के फुगरापंथी के गाने चाहिए। सब मनोरंजन के लिए होता है भाई, कलाकारों ने सब कुछ करना पड़ा है। आजकल दारू बड़ी ट्रेंड में है, तो क्या दारू के लिए कुछ सोचा? भाई दारू पे मेरे 1-2 गाने पहले आए भी हैं, लेकिन मेरा दारू को प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है, शब्दकोश भी अलग होता है। कि मतलब मैंने एक गाना कराया था कि दारू पे सॉन्ग कराया था वो, लेकिन मैंने उस गाने को लिखते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि इसको प्रमोट करने की बजाय इसके नुकसान भी बताने हैं, तो सब करना पड़ता है भाई। आजकल है, मैंने तो इसलिए क्वेश्चन कर लिया क्योंकि आजकल दारू के सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में है। हाँ, दारू के ट्रेंड में है सॉन्ग, और बदमाशी के भी ट्रेंडिंग में है। सारा देखो पब्लिक है, सुनने वालों का अलग अलग टेस्ट है सबका। और भाई जी ने मीठा चाहिए, उन्हें खाटा भी चाहिए, जिन्हें खाटा चाहिए उन्हें चरचरा भी चाहिए, तो सारा करना पड़ा भाई, टाइम की डिमांड है। तो आज आप इस फिल्म इंडस्ट्रीज में कई साल से हो, कितने खुश हो अपने कैरियर से? मैं अपने कैरियर से भाई शुरू से ही बहुत संतुष्ट रहा हूँ। क्या है कि एक आदमी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक तो होती है संतुष्टि के, संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाओ, क्या भाई बहुत कर लिया, अभी कराया तो कुछ है ही नहीं, करने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है। तो कैरियर को लेके मैं ठीक हूँ, ठीक चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चला जाओगे, कछुए की चाल है भाई, चला जाओगे, ज़्यादा बाज के थक के बैठना नहीं है, काम करना है, ज़िंदगी बहुत पड़ी है, परमात्मा ने सांस दिए। तो जैसे पहले क्या होता था, कोई भी जब फिल्म लाइन में, सिंगिंग लाइन में, राइटिंग में कुछ आता था, या तो रागनियों का स्टेज था, पर रागनियाँ लिखते वो हरियाणवी कलाकार है जो अपने वे गाते, या फिर क्या करा करते लोग मुंबई भाजने की कोशिश करा करते, भाई उड़े है कुछ जो कुछ है। आजकल यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस पर क्या कहोगे? भाई देखो,
बॉम्बे में आज हमारी लैंग्वेज जो माँ बोली हरियाणवी है उसका बहुत प्रयोग होने लग रहा है, आपने पता है। और करने वाले के लिए तो हरेक क्षेत्र में बहुत कुछ है। पहला मेरी सोच यह है कि पहला उरा तो कुछ झंडे गाड़े जावा, जब एक रीते आगे डिमांड होगी तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ यादगार करें, कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें। यह कोशिश आपने बतेरी कामयाब कर ली। लोग जानने मिला कि मानस मानस के जुबान पे रोहतास गगसनिया के सॉन्ग रहते हैं। जैसे वो पहले आप सिंगिंग भी करा करते रोहतास भाई, क्या अभी आगे भी कोई विचार है, कोई अच्छा सा गाना आया तो खुद भाई उसको गाएं? अभी 2 सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, प्रोसेस चल रहा है। पहला गाया करता, गले में दिक्कत की वजह से छोड़ दिया था बीच में। एज ए राइटर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वोकल से अच्छे मेरे को मेरे वर्ड लगते हैं, और इसीलिए मैंने एज ए राइटर ज़्यादा काम कराया। और एज ए सिंगर अभी मार्केट में कुछ काम करूँगा, अगर पब्लिक साथ देगी तो भाई कंटिन्यू रखेंगे, नहीं अपना राइटिंग तो है ही। आना तो घर की दुकान है। आना घर की दुकान है, कोई बात को नहीं। मेन बात क्या है कि हरियाणा में हर एक कलाकार को सपोर्ट करते हैं, जिसको थोड़ा घना भी गाना हुआ उसको भी पब्लिक अगर प्यार देवा तो भाई वो भी स्टार है। मेन बात है पब्लिक से अटैचमेंट की, पब्लिक का साथ देने की। वो आदमी की कुछ अपनी क्वालिटी भी हो और कुछ किस्मत का भी हो भाई, जैसा पब्लिक चाहोगी वैसा करेंगे। जनता जनार्दन तय बड़ा कुछ नहीं है। जैसे आज भाई पवन मलिक रोहतास गगसनिया का इंटरव्यू करने लग रहा है, इस तरह ही क्या इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले होने चाहिए और इंटरव्यू होते रहने चाहिए? देखो, इंटरव्यू होने वाले में भी इंटरव्यू करने वाले भी बहुत हैं और इंटरव्यू देने वाले भी बहुत हैं, और कहीं ना कहीं मैं इन सब को अपना शुभचिंतक मानूंगा, क्योंकि ये हमारी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हरियाणा में हरियाणवी कलाकार को सपोर्ट करने के लिए कोई नीति नहीं है, कोई सरकार सपोर्ट नहीं करती, कोई विभाग नहीं है कलाकारों के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को लोकल कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए, और आप जैसे भाई तो एक जरिया हैं जो हमारे टैलेंट को या छुपे हुए टैलेंट को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आप सबका भाई बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद।